आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट बार मैग्नेट्स। ठीक है, बार मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो हम जानते हैं मैग्नेटिज्म में हम जब पढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म में हम दो तरह के मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैग्नेट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद बार मैग्नेट की बात करेंगे। तो मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट दो तरह के हम पढ़ते हैं। फर्स्ट मैग्नेट जो हमें मिलता है वो होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। दूसरे टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं वो होते हैं जो मैग्नेट बनाए जाते हैं खुद से। परमानेंट मैग्नेट नहीं होते। परमानेंट मैग्नेट क्या हो जाते हैं, जो अर्थ पर पाए जाते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जिनको हम बोलते हैं। और इनको हम बोलते हैं, जो मैग्नेट होते हैं बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट जो होते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट्स क्या होते हैं, इनमें जब तक इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब तक फ्लो होती है तब तक ये मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, वो मैग्नेट जो है मैग्नेटिज्म उसका खो जाता है, या उसका बिहेवियर मैग्नेट जैसा नहीं रह जाता। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, एक इसका एग्जाम्पल है बार मैग्नेट, जो है परमानेंट के अंदर आता है। इसके कैटेगरी, इस कैटेगरी में आता है, क्या होता है, बार मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कई तरह के होते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके एक टाइप का जो कि होता है बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक मैग्नेट, इसको बोल सकते हैं अ मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ बार। ठीक है, अ मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की ही कैटेगरी में आ रहा है, तो इसलिए एक मैग्नेट जो मतलब बार के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक देखते हैं किस तरह दिखता है ये बार मैग्नेट, किस तरह दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो पोल होते हैं। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बार मैग्नेट किस तरह दिखता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट में सिर्फ दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह हमारा बार मैग्नेट दिखता है। तो बार मैग्नेट में दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। बार मैग्नेट कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हम किस तरह से देख सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उनमें दो पोल होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया, एन और एस दो पोल होते हैं। मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होगा दो पोल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन हम एक बार मैग्नेट बनाते हैं। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी एक बार मैग्नेट है, उसके हम जानते हैं कितने पोल होते हैं, दो पोल, एन एंड एस। अब क्या करें, अगर इस बार मैग्नेट को ब्रेक करते हैं बीच से, ठीक है, इसकी अगर लेंथ एल है, इसको L/2 और L/2 पर दो में ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये एक अलग मैग्नेट बन जाएगा और ये एक अलग मैग्नेट बन जाएगा, दो मैग्नेट हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही ब्रेक करेंगे तो अपने आप एन यहाँ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस एंड में एस बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एस इस एंड पे है तो उसके अपोजिट वाले एंड पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। मतलब ये दोनों मैग्नेट हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। ये अलग हो गए, ये फर्स्ट मैग्नेट हो गया और ये क्या हो जाएगा, सेकंड मैग्नेट हो जाएगा। अब फर्दर अगर देखें तो ये जो फर्स्ट मैग्नेट है, इसको अगर यहाँ पर फिर से हम अगेन यहाँ पर बनाएं तो ये L/2 लेंथ का जो हमारे पास मैग्नेट है यहाँ पर, इसको अगर यहाँ पर बनाएं फिर से, ये हमारे पास L/2 लेंथ का मैग्नेट है। ठीक है, जिसको ब्रेक किया गया था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया था, ये N हो गया था और ये S हो गया था। अब अगर अगेन इसको हम ब्रेक करें, L/2 था, अब L/4 लेंथ हो गई इसकी, इनिशियल का। इनिशियल में L लेंथ थी इसकी पूरी, L को L/2 किया गया, अब L/4 हो गया। ठीक है, तो अगेन जब इसको ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पर S आ जाएगा अपने आप और यहाँ पर N जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कभी भी
जो बार मैग्नेट होता है या कोई भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स को हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मैग्नेट अगर है या बार मैग्नेट है तो उसके हम पोल्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी छोटा टुकड़ा कर दें ये हरदम दो पोल मैग्नेट में मौजूद ही रहेंगे, वो N और S दोनों रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक N रहेगा और एक क्या रहेगा, S रहेगा। और दोनों की स्ट्रेंथ, अगर पोल की स्ट्रेंथ देखें तो दोनों पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी दोनों की। जितना स्ट्रॉन्ग N पोल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग S पोल होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में बात करें तो दोनों जो है इस तरह रहेंगे। अगर इसकी सेकंड देखें, ठीक है, सेकंड एक इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है कि जैसे N पोल है और ये S पोल है, तो N पोल में क्या होता है, N पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और वो एंटर करती हैं S पोल में। ठीक है, इस तरह से N पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ट्रेवल करती हैं और S पोल में एंटर करती हैं। तो ये क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं और अंदर ये S से N की तरफ मतलब ट्रेवल करती हैं। इनका डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर जो होती है इस तरह से होती है, S से N की तरफ होती है, और जो बाहर होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो किस तरह होती है, N से S की तरफ होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंटर कर रही हैं यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से आके इस तरह एंटर कर रही होती हैं और यहाँ पर क्या कर रही होती हैं, निकल रही होती हैं इस तरह से N से। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कोई भी बार मैग्नेट होगा तो इससे क्या एमिट होगी, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी और साउथ पोल में एंटर कर रही होती हैं। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा था कि जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं या उससे हम कंपेयर करके देखते हैं किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। जो लाइन ऑफ चार्ज होते हैं पॉजिटिव के, उसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से, मतलब लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अंदर की तरफ एंटर कर रही होती हैं। ठीक है, अंदर की तरफ एंटर कर रही होती हैं। लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, ये क्या होती है, अंदर की तरफ एंटर कर रही होती है इसमें। तो ये नेगेटिव चार्ज है हमारा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो हमारा N है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज बिहेव करते हैं, पॉजिटिव लाइन्स जो होती हैं बाहर निकल रही होती है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये किस तरह कर रहा है, नेगेटिव पोल की तरह, क्योंकि सारी फोर्स ऑफ लाइन यहाँ पर क्या कर रही है, एंटर कर रही हैं, कहीं से भी आ रही हैं और यहाँ पर एंटर कर रही हैं इस तरह से आके क्लोज लूप बना के, और यहाँ से निकल रही हैं और किधर ट्रेवल कर रही हैं, ये ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड्स साउथ। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर कंपेयर करें इसको तो ये नॉर्थ पोल की तरह दिख रहा है और ये किस तरह, साउथ पोल की तरह दिख रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, टाइप होता है परमानेंट मैग्नेट का, जो कि बार के फॉर्म में होता है। इस जो शेप है, इस शेप को हम बार शेप बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं। तो बार शेप में होने की वजह से ही इसका नाम बार मैग्नेट पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, और जो इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उसको देखें तो एक थर्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं इसके। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। थर्ड प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर दो बार मैग्नेट हमारा है, अगर पता करना है कि कौन से पोल, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, दो बार मैग्नेट होंगे, तो अगर मान लेते हैं इसका ये N है और इसका S है, और इसका ये N है और ये इसका S है, यहाँ पर दो अरेंजमेंट हम बनाते हैं। ये फर्स्ट केस हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस हम यहाँ पर बनाते हैं एक और इसी तरह से बार मैग्नेट बनाते हैं दो। ठीक है, ये हमारे पास दो बार मैग्नेट अगेन है, और इस केस में यहाँ पर क्या है, इसका N है, इसका S है, और यहाँ पर इसका S है, इसका N है। या इसी का एक और बन सकता है, इसी का एक और तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अगेन एक हम बार मैग्नेट बनाते हैं यहाँ पर, एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है। तो उसकी अगर बात करें तो क्या है, यहाँ पर एक बार मैग्नेट है और अगेन यहाँ पर भी एक बार मैग्नेट है हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलर, सारे बार मैग्नेट सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये S है, यहाँ पर N है, और यहाँ पर N है, और यहाँ पर S है। ठीक है,
तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब यहाँ पर बात करें तो हमने इससे पहले देखा था जो बार मैग्नेट होते हैं उनके चारों तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरह से नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही होती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो जो चार्ज होते हैं, जैसे दो सेम चार्ज अगर हम लाइक चार्ज बोलें, दो अगर प्लस हम एक साथ रख देते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ठीक है, मतलब रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। तो ये इससे दूर जाएगा और ये इसको इधर ठेलेगा। ठीक है, एक दूसरे को दूर करेंगे। इसी तरह से अनलाइक चार्ज अगर प्लस को माइनस के पास रख दें तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी तरफ आएगा और ये इसकी तरफ आएगा और दोनों पास पास आके मतलब एकदम पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह मैग्नेट के केस में भी होता है। मैग्नेट के केस में दो अनलाइक चार्ज पोल्स और लाइक पोल्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे इसका एन इधर है, इसका एस इधर है, और इसका एन इधर है, इसका एस इधर है। मतलब एस है और ये एन है, मतलब यहाँ से क्या होगी, फोर्स लाइन निकलेगी और एस में एंटर करेगी। लेकिन क्योंकि अगर इसको एस यहाँ पर मिल जाए, ये जो लाइन यहाँ निकल रही हैं इसको उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एस यहाँ पर मिल जाए तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आके एंटर कर जाएंगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है, इन दोनों मैग्नेट, ये इसके तरफ जाएगा और ये इसके तरफ जाएगा और ये क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है वो क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है। अब अगर सेकंड केस की बात करें और थर्ड केस की बात करें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं साउथ पोल के पास साउथ पोल है, मतलब यहाँ पर एंटर करने है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से यहाँ एंटर कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं सेम पोल होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे इस तरह से, और इस वजह से इनमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और थर्ड केस में क्या है, यहाँ पर साउथ साउथ पोल पास पास थे, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ पोल है। मतलब जब सेम पोल पास में होते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। ठीक है, इस तरह से, और इस यहाँ से निकलेंगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगेन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इधर जाएगा और ये इस तरफ को डिस्प्लेस होगा। ठीक है, जब ज़्यादा इनको पास मिलाएंगे तो जब पास पास रखते हैं दो मैग्नेट को लाइक पोल्स, तो बाहर बाहर जाएंगे। ये हम एक्सपेरिमेंटली इसको हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास दो बार मैग्नेट है, दोनों को हाथ में लेकर हम एक बार एक पोल को फिक्स रखें। ठीक है, एक मैग्नेट को हम मान लेते हैं एन एस, हम इस तरह पकड़ के रखें। अगर उसमें नहीं लिखा है, वैसे तो लिखा होता है उसमें, मैग्नेट जो हम लेते हैं बार मैग्नेट में किधर एस पोल है किधर एन पोल है, या साइन बना होता है रेड और ब्लैक कलर का। तो अगर दूसरा एक मैग्नेट है उसको हम पास में लाते हैं, अगर वो चिपक जाता है तो हम ये मानेंगे कि जिस पोल को हम जिस पोल की तरफ ला रहे हैं वो दोनों अनलाइक पोल्स हैं और वो चिपक रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करें, एक मैग्नेट को फिक्स रखें एक हाथ में, इसको हम फिक्स रखें और इसको क्या कर दें, जस्ट चेंज कर दें, एन को एस पर कर दें, एस को एन की तरफ कर दें, जस्ट पलट करके हम पकड़ लें और फिर पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन ये दोनों मैग्नेट्स के लाइक पोल्स कौन है या अनलाइक पोल कौन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई अननोन मैग्नेट है और उसके दो हमें पोल्स पता करने हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो हम एक नोन मैग्नेट के साथ उसको हम चेक कर सकते हैं कि जो अननोन मैग्नेट है उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। ये किसके वजह से हम चेक कर पा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो रिपल्सिव फोर्स अगर नहीं होता तो हम चेक नहीं कर पाते कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। अगर दोनों केस में, अब हम यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर डिस्कस करें, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेट है और मैग्नेट के पास हम एक रॉड लेके आ रहे हैं या कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं। इस तरह से एक रॉड लेके आ रहे हैं या कील लेके आ रहे हैं, जो भी है। ये एन पोल है और ये एस पोल है। ये हमारे पास आयरन रॉड है, एफ ई है। ठीक है, एफ ई मतलब आयरन है, आयरन की एक कील है या रॉड है, जो भी है। ठीक है, अब इसको पास में लाएंगे तो ये क्या करेगा, झट से इसमें इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जो मैग्नेट होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसके बाद में पढ़ेंगे हम। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन मटेरियल्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर जनरली बोलें, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, तो बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम जानते हैं आयरन को मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें, अगर हमारे पास अननोन मेटल है, कोई मैग्नेट है, तो उसको हम चेक नहीं कर पाएंगे कि वो मैग्नेट है या नहीं है मैग्नेट। ठीक है,
क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स जो है, अट्रैक्शन का फोर्स वो सिर्फ मैग्नेट के साथ ही नहीं होता, वो किसके साथ भी होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो जो मैग्नेट की ट्रू प्रॉपर्टी होती है किसी मैग्नेट को चेक करने की, वो क्या होती है, मैग्नेट के रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, जो रिपल्सिव फोर्स लगता है मैग्नेट्स के पोल्स की वजह मतलब लाइक पोल्स के बीच में, वो उसकी ट्रू जो है प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैग्नेट को चेक करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए कोई मैग्नेट है या नहीं है। ठीक है, तो उस एलिमेंट को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट जो उसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, वो क्या होती है, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स जिस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से सेम एक आयरन की निडल हम ला रहे हैं, आयरन की जो है कोई भी मेटल मतलब आयरन मेटल उसके पास ला रहे हैं तो वो भी चिपक रहा है। तो इसमें और इस मैग्नेट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स सेम लग रहा है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट उस केस में है जब दो लाइक पोल्स साथ में आते हैं, चाहे वो एस एस हो चाहे एन एन हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स कैसे लगता है, लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, और किस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से बनती है बार मैग्नेट्स की। बार मैग्नेट्स के कई सारे यूजेस हैं। ठीक है, बार मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि बार मैग्नेट क्या होते हैं। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।